कि छत्तीसगढ़ एक्चुअल में अटल बिहारी वाजपेयी जो थे उन्हीं की देन है कि आज छत्तीसगढ़ बना है। बर्बाद करने वाले, शिमला समझौता के नाम से देश को बेचने वाले कभी नहीं चाहते थे कि 370 हटे, कभी नहीं चाहते थे कि राम मंदिर बने, कभी नहीं चाहते थे कि ट्रिपल तलाक जैसे कुर्तियों को समाप्त हो। अभी राम राम करने लगे हैं। अब छद्म हिंदू की तरह हिंदू राष्ट्र का समर्थन ही बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि प्रभु श्री राम का राज्य वापस आ रहा है। लव जिहाद का समर्थन करने वाले मुख्यमंत्री, धर्मांतरण का समर्थन करने वाले मुख्यमंत्री, क्या इनको प्रभु श्री राम माफ करेंगे? मुख्यमंत्री जी के करीबी एजाज ढेबर पूरे रायपुर शहर के जमीन में कब्जा कर रहे हैं। किसी प्रकार से कोई भी रियायत नहीं है आम जनता को। आपकी जमीन खाली है मतलब वहां पर मुल्लों का कब्जा हो जाएगा। कलेक्टर, एसपी, तहसीलदार, पटवारी सारे बिके हुए हैं। आपने इस विषय को उठाया, इसके लिए पहले तो आपको धन्यवाद, क्योंकि बहुत कम पत्रकार है जो वहाँ पर रायपुर के बारे में बोलते हैं। वहाँ के पत्रकारों की भी हिम्मत नहीं इस विषय में बात करने की, क्योंकि एजाज ढेबर जैसे खिलजियों को वहाँ पर शासन। तो बजरंग दल को बंद करेंगे, है ताकत बजरंग दल को बंद करने की। गौ माता के लिए गौठान खोले हैं, जो पालतू गाय उनको ले जाया जाता है। जो गाय सचमुच में गौ माता को जाना चाहिए, गौठान में सेवा होना चाहिए, वो सेवा नहीं होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं VLC न्यूज और इस वक्त जो है हम दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम में खड़े हैं, जहां पर अमित शाह का संबोधन जो है खत्म हो चुका है और वो यहां से उड़ान भर चुके हैं। और यहां से जो लोग है, जो जनता है यहां पर जो पहुंची थी उनको सुनने के लिए, उनके संबोधन को सुनने के लिए, जो 9 साल के जो कार्यकाल है उनको पूर्ण करने के बाद यहाँ पर जो आम सभा को संबोधित करने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। आप देख सकते हैं जो भीड़ है वो स्टेडियम से निकल के वो अपने घर की ओर जा रहे हैं। आइए जानते हैं कुछ भीड़ से कि उन्होंने आज के जो कार्यक्रम में उन्होंने क्या कुछ जाना। जी, आपने अमित शाह जी को सुने जी, आपको क्या अच्छा लगा? सारी चीजें अच्छी लगी जो उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ एक्चुअल में अटल बिहारी वाजपेयी जो थे उन्हीं की देन है कि आज छत्तीसगढ़ बना है ना। और 15 साल जो रमन सरकार जो रही है ना, शासन रहा है, उसमें काफी विकास के कार्य हुए हैं। और हमारा जो राज्य था, जो एक समय में पिछड़े राज्य की मतलब श्रेणी में के अंदर में एक उदाहरण है। ठीक है, सबसे तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है, विकासशील राज्य की ओर अग्रसर है। ठीक है, और अमित शाह जी ने यही बोला है कि अगर जैसे मोदी जी पूरे देश को मतलब आगे बढ़ाने की ओर मतलब भूमिका निभा रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ छत्तीसगढ़ राज्य में भी बीजेपी की सरकार बनती है तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारा जो राज्य है और तरक्की की ओर आगे बढ़ेगा। सर, अभी आप देख सकते हैं रायपुर से यहाँ पर जो वरिष्ठ बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो वरिष्ठ है यहाँ पर मौजूद है। जी भाई साहब, बताएंगे यहाँ पर जो भी अमित शाह जी आए थे उसमें कार्यकर्ताओं का मनोबल किस तरह से बढ़ा है? देखिए, पिछले 4.5 साल हम लोगों ने छत्तीसगढ़ की बर्बादी देखी है। धर्म के नाम पे जिस प्रकार से धर्मांतरण हुआ है, 5000 से ज्यादा अनाचार का घटना हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, रेत से लेकर, खेत से लेकर, कोयला से लेकर, बेरियर में जिस प्रकार से दलाली हुई है और युवाओं के भविष्य को जिस प्रकार से मंडी लगाकर बेचा गया है, ये सारे चीजों का पटाक्षेप आज माननीय गृह मंत्री जी ने किया है। पूरे कार्यकर्ता चार्ज है और कार्यकर्ता संकल्पित होकर यहाँ से जा रहे हैं। 370 के बारे में, जैसे 370 की धारा हटने के बाद जो कांग्रेस की सरकार उस समय बोले थे कि खून की धारा बह जाएगी कश्मीर में अगर आपने 370 की धारा लगाई तो, लेकिन अमित शाह जी ने अभी जैसा बताया कि एक छींटे भी नहीं उड़े। इस पर क्या कहें? देखिए, वास्तव में भाई भाई को लड़वाने वाले, तुष्टीकरण के नाम से पूरे देश को बर्बाद करने वाले, शिमला समझौता के नाम से देश को बेचने वाले कभी नहीं चाहते थे कि 370 हटे, कभी नहीं चाहते थे कि राम मंदिर बने, कभी नहीं चाहते थे कि ट्रिपल तलाक जैसे कुर्तियों को समाप्त हो। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, उनकी प्रतिबद्धता है आम जनता के लिए। विकास भी किया और ऐसे तत्वों का विनाश भी किया। आज देश जिस प्रकार से राममय हो रहा है, कांग्रेस पार्टी के नेता भी राम राम करने लगे हैं। अब छद्म हिंदू की तरह हिंदू राष्ट्र का समर्थन ही बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि प्रभु श्री राम का राज्य वापस आ रहा है। प्रभु श्री राम के वैभव को लौटाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, इसलिए अब कालनेमी बनकर राम राम कर रहे हैं। लेकिन प्रदेश की जनता ये पूछती है, लव जिहाद का समर्थन करने वाले मुख्यमंत्री, धर्मांतरण का समर्थन करने वाले मुख्यमंत्री, क्या इनको प्रभु श्री राम माफ करेंगे? ये वास्तव में हिंदुओं को अपमानित करने वाले लोग हैं, हिंदुओं पर अत्याचार करने वाले लोग हैं। छत्तीसगढ़ महतारी के सपूत आज यहाँ पर कसम लेकर जा रहे हैं, कभी ऐसे लोगों को दोबारा यहाँ पर नहीं पनपने दिया जाएगा। अभी जो आए थे, अभी जैसे अमित शाह जी आए थे, क्या 9 साल के कार्यकाल पर उसने जो पिटारा खोले 9 साल के कार्यकाल का, तो क्या वो एक संदेश था कि 9 साल के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर विधानसभा को लेकर एक बड़ी जो निशाना दे गए? देखिए, भूपेश बघेल जी ये दावा करते हैं कि हम 2500 रुपए दे रहे हैं।
हम किसानों की सरकार है। जी। आज इसका पर्दाफाश हो गया है। 61 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा चावल लेकर केंद्र सरकार ने जो 72,000 करोड़ रुपए दिया है, इसको आंकड़ों में बताया है। 10,000 12,000 करोड़ भी कर्ज ले लेकर यहाँ की जनता को देकर धोखा देने वाले लोग किसानों के नहीं हुए, किसानों का रगबा काटे। इतने किसानों की सरकार, 1,000 से ज्यादा लोगों ने आत्महत्या किया है, किसान पलायन किए हैं, कर्मचारियों का नियमितीकरण नहीं हुआ है, पीएससी के सीटों को बेचा गया है। ये सारी चीजों का आज यहाँ पर पटाक्षेप हुआ है, जिसको लेकर कार्यकर्ता उत्साहित है। ये सारे विषय को लेकर आगामी चुनाव में हम जनता के बीच भी जाएंगे और कमल का फूल खिलाएंगे। रायपुर का जो जमीन है वो मतलब कब्जे में चला जा रहा है, रायपुर को बचाने के लिए कोई रायपुर में खिलजियों का शासन स्थापित हो गया है। मुख्यमंत्री जी के करीबी एजाज ढेबर पूरे रायपुर शहर के जमीन में कब्जा कर रहे हैं। किसी प्रकार से कोई भी रियायत नहीं है आम जनता को। आपकी जमीन खाली है मतलब वहां पर मुल्लों का कब्जा हो जाएगा। कलेक्टर, एसपी, तहसीलदार, पटवारी सारे बिके हुए हैं। संगठित गिरोह बनाकर, एक कॉकस बनाकर आम गरीब जनता के जमीन में कब्जा हो रहा है। जिस विषय को निराकरण क्या है? आपने इस विषय को उठाया, इसके लिए पहले तो आपको धन्यवाद, क्योंकि बहुत कम पत्रकार है जो वहां पर रायपुर के बारे में बोलते हैं। वहां के पत्रकारों की भी हिम्मत नहीं इस विषय में बात करने की, क्योंकि एजाज ढेबर जैसे खिलजियों का वहां प्रशासन है। ये बाबर की औलादे हैं जिन्होंने रायपुर को लूट लिया है और इनका संरक्षण करता है भूपेश बघेल जी। बिल्कुल बिल्कुल, जय श्री राम। इसलिए दुर्ग की 20 सीट और रायपुर संभाग की सारी सीटों को लेकर जिस प्रकार से असंतोष पनप रहा है, यह निसंदेह सरकार के विनाश का कारण बनेगा। और इन्होंने विकास किया है, खुलेआम चुनौती दे रहा हूं, आकर बात करे। हमारे जैसे प्रवक्ताओं को बैन कर पीठ दिखाकर भागने वाले कांग्रेसी प्रवक्ता बुज़दिल है, जो इस मुद्दे पे बात नहीं करते हैं। हर मुद्दे पे बात करने का मादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मेरी बहनें रखती हैं। ये वास्तव में भगोड़े लोग हैं जो हम लोग जैसे लोगों को चैनल में बैन कर देते हैं, क्योंकि जब सवाल पूछो तो जवाब नहीं है। ये गुंडागर्दी करने वालों की सरकार है, इसे पत्रकार भी आतंकित है। आपको बताना चाहता हूं कि 13 दिन में 8 पत्रकारों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है फर्जी मामले में। तो किसका राज चल रहा है, राम का कि रावण का? एक वो है जो देश एक ऊपर से बोलते पद में आएंगे तो बजरंग दल को बंद करेंगे। है ताकत बजरंग दल को बंद करने की। गौ माता के लिए गौठान खोले हैं, जो पालतू गाय उनको ले जाया जाता है। जो गाय सचमुच में गौ माता को जाना चाहिए, गौठान में सेवा होना चाहिए, वो सेवा नहीं होती है। 2 चीज का मुद्दा रखे थे भूपेश जी, दारू बंद और गौ माता करके। हम भी इस चीज के विरोध है। महिलाएं को आज ऐसे झूठ बोलना, उन महिलाओं से जा करके पूछे भूपेश जी एक बार करके, जिनके घर में दारू पी करके उनके पति आते हैं और उनके ऊपर क्या बीतता है। घर घर में वो कलंक हो रहा है। उस चीज को क्यों नहीं बंद करते हैं? क्या रोड में घूमने वाले दरुओं के पकड़ेंगे? कभी घर में जाके महिलाओं से पूछे महिलाओं की दर्द क्या है। कभी उन गौ माता से पूछे कि तुम्हारी दर्द क्या है। गौठान खोलने से काम नहीं चलता। गौ माता की आंखों में आंसू रह गया भूपेश जी। आज हम भी कई गौठानों में गए थे, हमने भी गौ माता पाल के रखे हैं। गौठान में जितना नहीं उतना हम सेवा करते हैं। लोगों की यही आवाज उठती है, सेक्टर एरिया में गौ माता रखते हैं। कहाँ जाए गौ माता, हमें भूपेश जी बता दें। और हाँ, हमारा नाम भी जान ले भूपेश जी, हमारा नाम संध्या सिंह है। अगर गौ माता के लिए रक्षा करते तो हमसे मिल ले। मैडम कि आप आज गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे, उससे आपको क्या उद्देश्य मिला और आपने आज के इस कार्यक्रम में क्या सुने? आज गृह मंत्री जी आए थे अमित शाह हमारे दुर्ग में। वहाँ हमें ये सीख मिला, छत्तीसगढ़ में अभी ये चुनाव आने वाला है, लोकसभा और विधानसभा दोनों को निकालना है। और ये भूपेश बघेल सरकार का 36 ठोक नवा कर झूठ बोला ही है, लबरा है। और मैं तो महिला मन विशेष 2 शब्द बोल सकते हो बहन। आज वो महिला मन के नाम में जीते, महिला मन के नाम में हारी हो। वो सरकार आज आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि महिला मन के नाम से हारी? आप इसका कारण बता सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बता सकती हूँ मैं कारण। आज भूपेश सरकार हाथ में गंगा जल लेके गाय के पूछी लधर के अगर वो चुनाव जीते हैं तो वही महिला बहनी मन आज कमजोर समझे। 70 साल तक अपनी वोट बैंक संभालने के लिए प्रभु श्री राम का अन्याय करने का काम एक कांग्रेस सरकार ने किया और नरेंद्र मोदी जी ने प्रभु श्री राम को सम्मान के साथ उसी स्थान पर जहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था वहां भव्य मंदिर स्थापित कर सम्मान के साथ बिठाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो मैं भारत
11वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बना। अभी G7 में मोदी जी गए थे, आज भी अमेरिका में उनके कार्यक्रम चल ही रहे हैं। G7 में ढेर सारे देश के राष्ट्राध्यक्ष कोई अपॉइंटमेंट मांगता है, कोई ऑटोग्राफ लेता है, और अफ्रीका में तो किसी ने मोदी जी के पैर भी छू लिए। और जहां जहां गए मोदी 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 मोदी